about, we are going to talk about the two flows now. एक हमारा होता है रियल फ्लो और एक होता है हमारा मनी फ्लो. ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर रियल फ्लो की बात करते हैं तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. और इसका हमारी मनी के साथ ना कुछ भी लेना देना नहीं है. एग्जैक्टली, इट हैज नथिंग टू डू विद योर मॉनेटरी इनकम. आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास दो सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर. याद रखना, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो हमारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज को. और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है दैट इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना वो अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहे हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को. और प्रोड्यूसर सेक्टर इन रिटर्न क्या कर रहा है? अपनी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक फ्लो आ गया. दिस इज ऑल्सो रियल फ्लो. इसको रियल फ्लो क्यों बोलते हैं? अब देखो, फैक्टर सर्विसेज है, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे का कुछ लेना देना नहीं है. अब प्रोड्यूसर सेक्टर भी इन्हीं सर्विसेज को यूज कर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तो इससे पैसा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी. इज दैट क्लियर? फॉर कंजम्पशन. So you should always remember it has nothing to do with the monetary income. Household provide the factor services to the producer sector. Producer sector provides the goods and services, right, to the household sector. Is that clear? ये finished goods and services हैं. तो याद रखना है यहाँ पे हमारे दो real flow variables बनते हैं और ये कौन कौन से हैं? एक हो गया factor service, एक हो गया finished goods and services. Is that clear? Now बच्चे let's try to understand. अब हम लोगों ने दूसरा फ्लो करना है और वो फ्लो कौन सा है? It is known as a money flow. Is that clear? What do you understand by a money flow? It is a flow of money in an economy. अब ये सिर्फ पैसे का फ्लो है, right? It has nothing to do with the goods and services. इसका गुड्स और सर्विसेज से कुछ भी लेना देना नहीं है. अगेन डू रिमेम्बर, हमारे पास यहाँ पे दो सेक्टर्स आ गए. एक आ गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर. इज दैट क्लियर? अब बच्चे ध्यान देना, ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ना, ये हाउस होल्ड सेक्टर को पता है क्या देता है? Producer sector provide factor services. Sorry, producer sector provide what? The factor payments. Is that clear? ये payments किस फॉर्म में देगा बच्चे? You should be remembering rent plus interest plus profit plus wages. Is that clear? अब जब इसके पास पेमेंट्स आई तो ये खर्चा तो करेगा ही. किसके ऊपर खर्चा करेगा? कंजम्पशन के ऊपर. एंड दैट खर्चा इज नोन एज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हम उस खर्चे को कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? वी कॉल इट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? कौन सा एक्सपेंडिचर बोलोगे आप लोग? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बच्चे अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस आ रही हैं ये भी मनी फॉर्म के अंदर होती हैं. और जब इनके पास पैसा हो जाते हैं तो ये भी आगे खर्चा करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पैसा देके ही ये कुछ ना कुछ चीज को कंज्यूम करेंगे. तो ये फ्लो लगातार हमारा कौन सा फ्लो होता है? मनी फ्लो. इज दैट क्लियर? क्या यहाँ पर कुछ भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं? नो, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, बट मनी पेमेंट्स करी जा रही हैं. इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी ये कौन सी पेमेंट्स हो रही है? मनी पेमेंट्स हो रही है. इज दैट क्लियर? और यहाँ पर भी अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आप क्या करोगे? आप मॉनेटरी पेमेंट कर ही कंजम्पशन कर सकते हो, अदरवाइज नॉट. अब बार्टर इकोनॉमी तो है नहीं है, हमारे पास तो एक मॉनेटरी इकोनॉमी है. इज दैट क्लियर? हमारे पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है, इसीलिए सारी पेमेंट्स हम लोग किसके टर्म्स में करते हैं? मनी के टर्म्स में करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया? प्रोड्यूसर सेक्टर gives factor payments in form of rent plus interest plus profit plus wages to the government sector. Sorry, to the producer, to the household sector.
क्लियर? अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ गया? हाउसहोल्ड सेक्टर spends the money on consumption expenditure. Is that clear? Right? तो बच्चे क्या आप लोगों को कुछ पता चला यहाँ पे? ध्यान से देखना, इन दोनों को अब हम लोग इसके बाद लिंक करेंगे, क्योंकि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि यहाँ से एक रियल फ्लो हुआ तो यहाँ से एक मनी फ्लो शुरू हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पर देखो रियल फ्लो क्या था? हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर को क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउसहोल्ड को इन रिटर्न क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट्स। मतलब इन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए काम किया था गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का अपनी सर्विसेज के साथ। तो प्रोड्यूसर सेक्टर को लगा कि इन लोगों को काम की पेमेंट तो देनी चाहिए, तो वो पेमेंट किस फॉर्म में दी गई? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोड्यूसर सेक्टर ने फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए थे, और मार्केट में ये प्रोडक्शन इसलिए होती है ताकि कंज्यूमर्स जो है वो इसको डिमांड कर सके। तो जैसे ही हाउसहोल्ड सेक्टर के पास पैसा आया, उसने कंजम्पशन करनी शुरू कर दी, और वो कंजम्पशन मनी फॉर्म में होगी। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज क्लियर टू यू? करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इज ऑल दिस पॉइंट परफेक्टली क्लियर टू यू? नाउ अगर आप लोगों के पास ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, तो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी के बेसिस पे आप लोगों ने क्या चेकआउट करना है? दैट रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हो गया? दैट रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। इज दैट क्लियर? दिस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, that corresponding to every real flow there is a money flow. Leading to circularity of income. मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था ना, इसी कारण से होती है, क्योंकि अगर एक रियल फ्लो होगा तो उसके ऑपोजिट एक मनी फ्लो जरूर आएगा। इज दैट क्लियर? लीडिंग टू सर्कुलैरिटी ऑफ इनकम। क्लियर? नाउ बच्चे जरा ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ कलेक्टिव डायग्राम। कलेक्टिव डायग्राम ऑफ रियल एंड मनी फ्लो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मेरे पास एक हाउसहोल्ड सेक्टर आ गया, यहाँ पर मेरे पास एक प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? हाउसहोल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, और फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में दी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इज दैट क्लियर? अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन रिटर्न हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या दे दिया बच्चे? इट इज द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये अंदर वाला जो ब्लू कलर से लिखा है, ये कौन सा फ्लो है? कैन एनीवन टेल मी? दिस इज रिमेंबर अ रियल फ्लो। यहाँ पे लिख भी रही हूँ रियल फ्लो। क्लियर? यहाँ पर भी लिख रही हूँ रियल फ्लो। क्लियर और नॉट? यहाँ से पैसा प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से पैसा हाउसहोल्ड के पास गया, पैसा नहीं सॉरी सर्विसेज, राइट? तो ये कौन सा फ्लो हो गया? रियल फ्लो हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे ध्यान से देखना, अब हमारे को क्या बताना है
कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो। अब प्रोड्यूसर की बारी आती है और प्रोड्यूसर अब यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड ने, तो प्रोड्यूसर इन रिटर्न अब यहाँ पर इनको क्या देगा, इट इज द फैक्टर पेमेंट्स। क्या देगा यहाँ पर, फैक्टर पेमेंट्स। और ये जो फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है ये किस फॉर्म में दे रहा है, ध्यान करना, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस। इज दैट क्लियर? क्या पता चला, करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो। क्लियर, राइट? ये कौन सा फ्लो हो गया बच्चे, डू रिमेम्बर, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूं, इट इज अ मनी फ्लो। क्लियर ना? अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड ने क्या करना है, उस पैसे को खर्च करना है। इज दैट क्लियर? तो हाउस होल्ड उस पैसे को किस तरीके से खर्च करेगा, कंजम्पशन के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां से पैसा दोबारा से किसके पास जाएगा, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। इज दैट क्लियर? राइट? किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन and investment expenditure. Clear to you, all of you? Yes? और ये कौन सा फ्लो हो गया, you should be remembering it is a money flow. Clear? Everybody? सबको समझ आ गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो कि corresponding to every real flow there is a money flow, या real and money flow are opposite to each other, can you prove this answer? This is a very very important topic और ये ही हमारा आगे जाकर सेकंड सेक्टर मॉडल बनता है, टू सेक्टर मॉडल बनता है। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला, दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो व्हाट डू यू हैव अ मनी फ्लो। इज दैट क्लियर? ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज होती है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी ये चीज क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट करस्पॉन्डिंग to every real flow there is a money flow. अगर एक रियल फ्लो होगा तो एक मनी फ्लो होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? रियल फ्लो है तो एक मनी फ्लो आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट, सर्कुलैरिटी never comes to an end. हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सर्कुलैरिटी है वो कभी भी एंड नहीं करती है। इज दैट क्लियर? बच्चे कैन एनीवन टेल मी कि ये कभी एंड क्यों नहीं करेगी? सर्कल है बिकॉज इसका रीजन होता है, ए, कंज्यूमर्स never stop their consumption. Consumers कभी भी अपनी consumption को stop नहीं करेंगे, therefore producers have to produce the goods. इसीलिए producers को वो goods produce करने पड़ेंगे। Is that clear? और दूसरा क्या रीजन होता है, that producers always require factor services to carry out the production. मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स को हमेशा क्या चीज चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को कैरी आउट करके रखें। इज दैट क्लियर? इन दो रीजंस के कारण से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेवर कम्स टू एन एंड।
इज दैट क्लियर? क्या आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पता लग गए? आई रिपीट इट वंस अगेन, करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो कौन सा फ्लो होने वाला है? मनी फ्लो। इज दैट क्लियर? सर्कुलरिटी नेवर कम्स टू एन एंड, डू रिमेंबर। इसके पीछे एक रीजन होता है, और क्या रीजन है? कंज्यूमर कभी भी अपनी कंजम्पशन को स्टॉप नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? आप लोग भी कंज्यूमर हो, क्या खाना पीना छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हम लोग क्या नए कपड़े लेना छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो इसीलिए हम लोग कंजम्पशन करेंगे, और प्रोड्यूसर्स को मार्केट में उस चीज को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। यू नो ना, प्रोडक्शन इज व्हाट? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स को उस चीज को मार्केट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स को अगर प्रोडक्शन करना है, डू रिमेंबर दे रिक्वायर द फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, जिससे कि ये लोग अपनी प्रोडक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये रीजंस होते हैं किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। यू कैन कॉल देम द assumptions ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप इसको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोल सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सबको क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? ओके, एक पॉइंट और है, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहेगा कि फैक्टर पेमेंट्स किसके बराबर होंगी? कंजम्पशन के। याद करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जब भी मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था और इकोनॉमी का एक पोर्शन बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन किसके आइडेंटिकल हो गया? यहाँ पे इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट? इट इज आइडेंटिकल टू डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसके आइडेंटिकल हो गया? यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, टू द डिस्पोजिशन। इज दैट क्लियर? और यही होता है हमारे टू सेक्टर मॉडल के अंदर। इज दैट क्लियर? इकोनॉमी के अंदर एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया फैक्टर सर्विसेज को लेकर। उन फैक्टर सर्विसेज को हम लोगों ने पेमेंट्स करी, जितनी पेमेंट्स करी उन्होंने आगे वो सारे का सारा खर्चा किस पे कर दिया? कंजम्पशन पे कर दिया। तो इकोनॉमी के अंदर हमेशा एक ट्रिपल आइडेंटिटी इज मेंटेन, किसके कारण से? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कारण से। इज दैट क्लियर? प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल टू डिस्ट्रीब्यूशन, which is identical to disposition in the two sector model. टू सेक्टर मॉडल का क्या मतलब होता है? जहां पर दो सेक्टर्स आ जाए, हाउस होल्ड एज वेल एज प्रोड्यूसर। डू रिमेंबर, ये सर्कुलरिटी नेवर कम्स टू एन एंड। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर याद रखना है, रिसीव्ड ऑफ वन सेक्टर। ध्यान से देखना, इसका रिसीप्ट क्या था? फैक्टर पेमेंट। अब इसने पेमेंट क्या कर दी? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसके कारण से एक चीज याद रखनी है, दैट रिसीट्स ऑफ वन सेक्टर इक्वल टू पेमेंट्स ऑफ अनदर सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर? एक सेक्टर की रिसीप्ट और दूसरे सेक्टर की पेमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डू रिमेंबर, प्रोडक्शन किसके आइडेंटिकल होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसके आइडेंटिकल होता है? डिस्पोजिशन इन अ टू सेक्टर मॉडल। एंड ऑल्सो रिमेंबर, receipt of one sector is equal to what? The payments of another sector. मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने मनी इनकम के फॉर्म में फैक्टर पेमेंट्स दी हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने वैसे के वैसे ही सारी पेमेंट्स कर दी प्रोड्यूसर को। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर की रिसीप्ट्स थी, वो ही प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए एक पेमेंट बन गई। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? सो दिस मीन्स दिस इज लीडिंग टू व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये सर्कुलरिटी कभी स्टॉप नहीं होगी। रीजन उसके यही है, कंज्यूमर्स कंजम्पशन करना नहीं छोड़ेंगे और प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा।
दूसरा, प्रोड्यूसर्स को अगर प्रोडक्शन करना है तो उनको यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज फैक्टर सर्विसेज के लिए। क्लियर? सो दिस all leads to what? A circular flow of income between what? Among the three activities, that is production, then it comes what? Distribution, then it comes what? Disposition, and from disposition it goes to production. Clear or not? Right? So this is particularly what? This is the circular. हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि it is particularly the unending flow. ये क्या चीज होता है? ये अनएंडिंग फ्लो होता है। बच्चे, सो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। कौन कौन सी? डू रिमेम्बर, मैं यहाँ पे दोबारा से बना रही हूँ। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसको लीड करता है? इट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसको लीड करता है बच्चे? डिस्पोजिशन। और डिस्पोजिशन फर्दर किसको लीड करता है? टू द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। तो ये सर्कुलरिटी है। हमें ये नहीं पता चलेगा पहले प्रोडक्शन आया, पहले डिस्ट्रीब्यूशन आया या डिस्पोजिशन आया। आपको तो एक सर्कुलर फ्लो दिख रहा है और हमें पता नहीं है कि पहले कौन सी एक्टिविटी आई। प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा सर्कल शुरू हो रहा है या हमारा सर्कल डिस्पोजिशन से शुरू हो रहा है। हमें इस सर्कल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग इसी अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, distribution and disposition is known as circular flow of income. हम इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? बच्चे, डू रिमेम्बर वन पर्टिकुलर पॉइंट। जब भी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा हमारे माइंड में रहेंगे। सो अभी भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है कि सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर हम पढ़ते हैं फेज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। क्लियर? सबसे पहले पढ़ेंगे फेज ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी? प्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज द वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced in an economy. Is that clear? बच्चे याद रखना, प्रोडक्शन की जो फेज होती है ना, इसके अंदर आपके पास एक रियल फ्लो भी आता है और एक आपके पास इसके अंदर मनी फ्लो भी आता है। Is that clear? रियल फ्लो क्या होता है? दिस मीन्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। अगर मैंने यहाँ पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो ये क्या चीज आ गई? दिस इज पर्टिकुलरली माय रियल फ्लो। क्लियर? अगर मैं कहूँगी कि मैंने अपनी इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर ₹200 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, दैट बिकम्स माय मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। Is that clear? मनी फ्लो जब होगा तो एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स होगा। Is it clear? इसमें वैल्यू होगी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। Is that clear? क्या होगा? कितने वैल्यू के हमने गुड्स और सर्विसेज मार्केट के अंदर प्रोड्यूस किए हैं। Is that clear to all of you? That is particularly कौन सा फ्लो आ गया? That is particularly your phase of production. Clear? Phase of production के अंदर आप लोगों को पता है अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो हम किसी ना किसी की सर्विसेज को हायर कर करेंगे। और आपने किसकी सर्विसेज को हायर करना है? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर किसकी फैक्टर सर्विसेज हायर करोगे? फ्रॉम अ हाउस होल्ड सेक्टर, in the form of land, in the form of labor, in
इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर, और इन सर्विसेज को हायर कर हम लोग अपना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, यू डोंट हैव टू फॉरगेट, आउटपुट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है? इट इज लैंड, इट इज लेबर, इट इज कैपिटल, इट इज एंटरप्रेन्योर। इज दैट क्लियर? तो याद करो, जितनी वैल्यू आपने यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस की, वो क्या फैक्टर पेमेंट्स के बराबर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको भी तो सर्विसेज देने हैं। और क्या याद रखना है दिमाग में कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो। साथ में क्या याद रखना है? रिसीप्ट्स ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू द पेमेंट्स ऑफ अनदर सेक्टर। तो इनको अगर अपना सामान बेचकर पैसा मिलता है तो वो पैसा ये फैक्टर सर्विसेज को भी तो देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या जज करेंगे कि अगर हम प्रोडक्शन यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से कर रहे हैं तो हम इनको पेमेंट भी तो देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू व्हाट? द फैक्टर पेमेंट्स इन एन इकोनॉमी। I hope this point is perfectly clear to everyone. क्या ये point सबको clear हो गया कि प्रोड्यूसर सेक्टर, जब आप प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हो, प्रोडक्शन सेक्टर की जब आप बात करते हो, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज द फेज ऑफ प्रोडक्शन? जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप प्रोड्यूसर सेक्टर में कहोगे कि एक रियल फ्लो भी हो सकता है, एक मनी फ्लो भी। रियल फ्लो किस सेंस में? जब आप सिर्फ आउटपुट देख रहे हो, हम उसमें पैसा नहीं देख रहे कि वो आउटपुट जो प्रोड्यूस किया कितने खर्चे पे किया है या वहाँ पे कितनी इनकम आएगी, जनरेट होगी। लेकिन जब किसी आउटपुट को आप मनी के फॉर्म में चेकआउट करते हो, उनकी वैल्यू को चेकआउट करते हो, तो ये एक मनी फ्लो हो जाता है। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, नॉट अबाउट द रियल फ्लो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मनी फ्लो। सो मनी फ्लो के कारण से ही मैंने फेज ऑफ प्रोडक्शन को क्या बताया? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। इज दैट क्लियर? एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या हो गया? एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर। इज दैट क्लियर? हमेशा क्या याद रखना है? आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, किसके साथ प्रोड्यूस किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बच्चे, जब आपके पास पैसा आया, आपको ये भूलना नहीं चाहिए, एक सेक्टर की रिसीप्ट है तो दूसरे सेक्टर की क्या है? पेमेंट है। तो जब प्रोडक्शन सेक्टर को पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इन्होंने आगे कुछ देना है कि नहीं देना है? तो वो क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट्स देंगे दूसरे सेक्टर को। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसके बराबर होता है? फैक्टर पेमेंट्स इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? किसके बराबर हो गया? फैक्टर पेमेंट्स इन एन इकोनॉमी। आई होप सबको फेज ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गया। इज दिस पॉइंट परफेक्टली क्लियर टू यू? नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज पर्टिकुलरली द नेक्स्ट पॉइंट। और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फेज ऑफ इनकम जनरेशन। इज दैट क्लियर? Let's see to the income generation. एक सेकेंड बेटा। Okay, just try to understand. अब after the phase of production बच्चे, हम लोग next phase करने जा रहे हैं, and that phase is particularly known as what? Phase of income generation. जब भी हम लोग income generation की बात करते हैं, तो what is that? It is the second phase now. Phase of income generation. बच्चे, what is income generation? It is the factor payments in the form of rent, interest, profit and wages during one accounting year. Is that clear?
किस फॉर्म में होता है बच्चे, याद रखना है फैक्टर पेमेंट्स है, और ये फैक्टर पेमेंट्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एज वेल एज वेजेस। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे डू रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन करी थी, प्रोडक्शन किसको यूज करके करी थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी वांट्स ना हो, कि आपकी वांट्स ना हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हमारी वांट्स होती ही होती हैं। अगर वांट्स खत्म हो जाती ना तो सर्कुलरिटी खत्म हो जाती। मैंने यहाँ पर सर्कुलरिटी का क्या कहा, कंज्यूमर्स नेवर स्टॉप देयर कंजम्पशन। क्यों स्टॉप नहीं करते? क्योंकि उनकी वांट्स अनएंडिंग होती हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इनकी वांट्स क्या है, अनएंडिंग है। इज दैट क्लियर? अगर इनकी वांट्स अनएंडिंग हो जाती या एंड हो जाती तो सर्कुलरिटी भी खत्म हो जाती, तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी दिस फेज, दिस इज द फेज ऑफ इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन के अंदर फैक्टर पेमेंट्स आ गई, फैक्टर पेमेंट्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑफ वेजेस। रिमेंबर ये किस फॉर्म में होगा, विल इट बी अ रियल फ्लो और अ मनी फ्लो? इनकम जनरेशन के अंदर सिर्फ एक ही फ्लो इन्वॉल्व होता है, और वो कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पेमेंट्स होती हैं ये किस टर्म में करी जाती हैं, ये पेमेंट के फॉर्म में करी जाती है, कैश के फॉर्म में करी जाती है। इज दैट क्लियर? इनकी रिक्वायरमेंट भी पता है क्यों होती है, इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि कंजम्पशन में कभी स्टॉप नहीं होना, प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए इनको प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज हायर करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना वैल्यू एडिशन हुआ, जो मैंने अभी बताया, that is value addition in an economy, is identical to what, the factor payments in an economy. I hope it is clear. वैल्यू एडिशन किसके आइडेंटिकल हो गया, फैक्टर पेमेंट्स के आइडेंटिकल हो गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? समझ आ गया क्या सबको? ओके, एक बार लास्ट टाइम और रिपीट करते हैं। फेज ऑफ इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन का मतलब क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। ये इनकम जनरेशन हमेशा मनी फ्लो होता है, ये याद रखना। इज दैट क्लियर? आप लोग कहोगे कि मैम इनकम जनरेशन क्यों कर रहे हैं? बच्चे इनकम जनरेशन इकोनॉमी में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज को लगातार क्यों हायर करना पड़ता है, प्रोड्यूसर हायर करता है, क्योंकि कंज्यूमर्स की जो वांट्स होती है वो अनएंडिंग होती है। इज दैट क्लियर? वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। इज दैट क्लियर? ये सारे फेजेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रोड्यूसर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगा, फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगा तो उनको पेमेंट्स भी देगा, पर पेमेंट उनको कहाँ से दी, जितनी वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर आई उतने से उसने फैक्टर पेमेंट्स दे दी किसको, टू द फैक्टर, टू द हाउस होल्ड सेक्टर के लोग जो कि ओनर थे फैक्टर सर्विसेज के। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर हो गई। व्हाट इज दैट? प्रोडक्शन किसके आइडेंटिकल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? जितना प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं हमारे। थर्ड पॉइंट वी विल बी डूइंग इट टुमारो, दैट इज डिस्पोजिशन। राइट? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?